नमस्कार साथियों, सहज ऑनलाइन क्लासेस पीलीबंगा के प्लेटफॉर्म पर आज आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। राजस्थान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 हिंदी पाठ्यक्रम में आज हम लेकर आ रहे हैं संधि। संधि का सामान्य या शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। वहीं अगर संधि की परिभाषा की बात करें तो दो ध्वनियों अथवा वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। जब दो शब्द मिलते हैं तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, यहां गौर करेंगे, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा बाद वाले शब्द की प्रथम ध्वनि के मध्य संधि होगी और संधि होने पर उनमें विकार या परिवर्तन जरूर आएगा। जैसे एक शब्द देखते हैं हम, राम धन अनुज। यहां म वर्ण की अंतिम ध्वनि में अस्वर है और अनुज में भी अस्वर है। दोनों के बीच मेल हो रहा है और विकार आकर अ और अस्वर आ बन रहे हैं और यहां आ स्वर का निर्माण हो रहा है और शब्द बन रहा है रामानुज। अब अगर हम विकार या परिवर्तन की बात करें तो संधि में दो वर्ण मिलकर एकाकार हो जाते हैं, यानी कि वो एक हो जाते हैं। अगर वो समान वर्ण है, दो वर्ण मिलकर किसी तीसरे या तृतीय वर्ण का निर्माण करते हैं और तीसरी परिस्थिति में दोनों वर्णों में एक वर्ण बदल जाता है और एक अपने मूल रूप में रहता है। सभी साथी एक चीज का यहां विशेष ध्यान रखेंगे कि संधि तो ही मानी जाएगी अगर दोनों वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो या परिवर्तन हो। अगर दो वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन या विकार नहीं आता है तो उसे संधि न कहकर संयोग मात्र कहेंगे। जैसे एक उदाहरण से देखते हैं, देश धन प्रेम शब्द बना देश प्रेम, यह एक संयोग मात्र है। और वहीं राम धन अनुज शब्द में शब्द बना रामानुज, यहां संयोग न होकर ध्वनि विकार के कारण शब्द बना रामानुज, तो ये संधि है। संधि के भेद, संधि के तीन भेद है, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर के साथ मेल रहेगा। व्यंजन संधि स्वर व्यंजन के मध्य, व्यंजन स्वर के मध्य, व्यंजन और व्यंजन के मध्य रहेगी। वहीं विसर्ग संधि की बात करें तो विसर्ग स्वर के मध्य और विसर्ग और व्यंजन के मध्य संधि रहेगी। फिर यहां प्रश्न उठता है कि आखिर वर्ण या ध्वनियां है क्या? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाता है। वर्ण के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। स्वर की परिभाषा है कि वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों की आवश्यकता नहीं हो, वे स्वर कहलाती है। हिंदी में स्वरों की कुल संख्या है 11, जैसे अ, आ, इ, उ, ऋ, ए,
ऐ, ओ, औ। वही व्यंजन वे ध्वनियां है जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। जैसे हम एक व्यंजन देखते हैं क, अगर हम इस क के टुकड़े करें तो हमें इसमें अंतिम ध्वनि अ मिलेगी। अंतिम ध्वनि क्या मिलेगी? अ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क वर्ण का उच्चारण हम अ स्वर के बिना नहीं कर सकते, अतः वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है व्यंजन ध्वनियां कहलाती है। हिंदी में व्यंजन ध्वनियों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन ध्वनियों की संख्या 33 है, क से लेकर ह तक। और वहीं हिंदी वर्णमाला में अगर वर्ण या ध्वनियां पूछ ले तो इनकी संख्या है 44, 11 स्वर और 33 व्यंजन। आगे हम शुरू करने जा रहे हैं स्वर संधि। जब दो स्वरों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हम पीछे भी बात करके आए हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11। हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। वहीं अगर मात्राओं की बात करें तो मात्राएं हैं 10। अस्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। आ स्वर की मात्रा, इ स्वर की मात्रा, ई स्वर की मात्रा, उ स्वर की मात्रा, उ स्वर की मात्रा, ये रि स्वर की मात्रा, ये ए स्वर की मात्रा, ऐ स्वर की मात्रा, ओ स्वर की मात्रा और औ स्वर की मात्रा। स्वर संधि का प्रथम भेद है दीर्घ स्वर संधि। यदि अ, आ, इ, ई, उ, अथवा रि स्वर के बाद कोई भी सहजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों आपस में मिलकर दीर्घ स्वर हो जाएंगे। यहां सहजातीय से तात्पर्य कि अ, आ, इ, ई, उ, रि के बाद इसी जाति का ही स्वर आए तो यह अपने दीर्घ रूप में बदल जाएगा। यहां ह्रस्व और दीर्घ से तात्पर्य है अगर हम अ स्वर का उच्चारण करने में एक मात्रा समय लेते हैं तो आ स्वर का उच्चारण करने में दुगनी मात्रा समय लगेगा। इस दुगनी मात्रा के कारण अ ह्रस्व और अ का दीर्घ या गुरु रूप आ स्वर हो जाएगा। इसी तरह से ई ह्रस्व और ई का उच्चारण करने में हमें दुगना समय लगा, इसीलिए ये दीर्घ रूप हो जाएगा। उ में एक इकाई समय लगा, वही ऊ स्वर का उच्चारण करने में हमें दुगना समय लगा, इसीलिए उ का दूसरा रूप यानी कि दीर्घ रूप ऊ हो जाएगा। पहले हम देखते हैं अ या आ के बाद अ या आ स्वर आए तो वह
अपने दीर्घ रूप आ में बदल जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, सूर्य, दिन, अस्त। परिभाषा में हम बात करके आए हैं प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, तो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है? अ स्वर। अंतिम ध्वनि है अ, और इसी जाति का अ दीर्घ रूप हमें मिल रहा है। दोनों के बीच विकार आ रहा है, तो नए शब्द का निर्माण होगा। सूर्य का सूर्य, अ और अ स्वर मिलकर अपना दीर्घ रूप आ ले लेंगे, जिसकी मात्रा यह रहेगी आ, और ध्वनि विकार के कारण बाद वाले शब्द की प्रथम ध्वनि का उपयोग नहीं करेंगे और शब्द बना सूर्यास्त। शब्द बना सूर्यास्त। अगला शब्द देखते हैं हम, देव, धन, आलय। अंतिम ध्वनि अ और बाद वाले की प्रथम ध्वनि आ स्वर। ध्वनि विकार आया, दे का दे, व का व, और ध्वनि विकार के बाद इसको मात्रा लगी आ। विकार आने के कारण यह आ की मात्रा यहां आ गई, शब्द बना देवालय। शब्द बना जी देवालय। इसी तरह से एक अन्य शब्द देखते हैं, परम, धन, अर्थ। शाबाश, आप सभी प्रयास कीजिए। अदीर्घ और अदीर्घ मिलकर क्या हो जाएगा? आ। प का प, रे का रे, और मां को आ की मात्रा लगी। ध्वनि विकार के बाद वाला स्वर नहीं आएगा, यानी कि उसका दीर्घ रूप आ गया, तो शब्द बना परमार्थ। कई बार परीक्षा की दृष्टि से हमसे पूछ लेते हैं कि निम्न शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। मान लो शब्द है रत्नाकर। शब्द है रत्नाकर। अब इस शब्द का हमें सही सार्थक संधि विच्छेद करना है, तो यहां गौर रखेंगे कि हमें दीर्घ स्वर संधि में जहां दीर्घ स्वर की प्राप्ति हो रही हो, उसी शब्द को वहां से तोड़ना है। अब जैसे रे का रे, तय का तय, तो यहां रतन शब्द सही रहेगा। अब रतन धन अकर कोई नाम शब्द नहीं होता, बल्कि क्या रहेगा? आकर। तो रत्नाकर शब्द का संधि विच्छेद रहेगा रत्नाकर। रतन धन आकर। इसको वापिस पुनः अपने जांच भी कर सकते हैं। अस्वर और आ स्वर मिल गए, रे का रे, आधा त का त। शब्द का निर्माण हुआ रतन धन आकर। इसका विच्छेद किया हमने, अ और आ मिलकर शब्द बना रत्नाकर। आप सभी साथियों से एक गुजारिश है कि संधि का अध्ययन हम तभी अच्छे से कर पाएंगे अगर हम रोज अभ्यास करें। आप सभी संधि का घर पर जरूर अभ्यास करें। कक्षा 12 की नवीन हिंदी व्याकरण बहुत बढ़िया प्रमाणिक पुस्तक है। आप इसमें से संधि का रोजाना अभ्यास कीजिए। कोई समस्या आने पर जरूर सूचित करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। कल यहीं से मिलते हैं। दीर्घ स्वर संधि के जो अन्य रूप है उनको लेकर आएंगे। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार।